मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे, तो आपके लिए हमारे देश भारत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं 125 प्लस क्वेश्चंस हैं यहाँ पर एक साथ लेकर आ गए हैं पूरे क्वेश्चंस। तो एक ही जगह मिल जाएंगे आपको, एक से दो बार इस वीडियो को देख लेना तो आपको पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे भारत से संबंधित। और प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए वीडियो को। यदि आपको लास्ट में पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना लास्ट में, जब आप वीडियो को देख लो। पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए वीडियो को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आपको भारत के अलावा जो छह देश हैं भारत के आगे, वो सभी याद होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, लेकिन जनसंख्या विशेषज्ञों के अनुसार अब जब जनगणना होगी तो भारत का पहला स्थान आ जाएगा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में, मतलब इस तरफ आप लगा लो तो चीन है, नेपाल है और भूटान है भारत के उत्तर में। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ के आपको याद होना चाहिए, ठीक है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश भारत के पूर्व में आता है, और बांग्लादेश ही भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा शेयर करता है। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा, ठीक है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश आता है? तो पश्चिम में है पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में आपका अरब सागर है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अरब सागर भारत की किस दिशा में है, याद रखना, ठीक है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण और पूर्व में स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में बसा हुआ महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ चुका है, पीएससी लेवल का क्वेश्चन है ये। म्यांमार को भारत से अलग करने में पूर्वांचल की पहाड़ियों का योगदान है। मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरूमध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। श्रीलंका को एशिया का प्रवेश द्वार और एशिया का मोती भी कहा जाता है। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो संपूर्ण भारत का यदि आप अक्षांशीय विस्तार नापोगे तो 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। यदि आपको कर्क रेखा जितने राज्यों से गुजरती है पूरे राज्य याद हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते हैं किस किस को पूरे राज्य याद हैं, ठीक है। मित्र पर गमछा झार है ना, शॉर्टकट ट्रिक भी है इसकी। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितना है? तो पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत उत्तर से दक्षिण में लंबा है या पूरब से पश्चिम में लंबा है? तो उत्तर से दक्षिण में लंबा है, कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। भारत का दक्षिणतम छोर क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, याद रखना। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो करीब करीब 17%। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत की स्थल सीमा कौन से देश से लगी है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, तो देख लीजिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और भूटान। वर्मा मतलब म्यांमार। तो इतने देश लगे हैं भारत से। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अच्छे से याद कर लो। स्थल और जल, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, देखो मैंने आपको अभी ट्रिक भी बताई थी, आपसे पूछा भी था। देखते हैं किस किसने कमेंट कर दिया। तो सबसे पहले गुजरात के बाद एंटर होती है राजस्थान में। राजस्थान के बाद जस्ट मध्य प्रदेश में एंटर होगी। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ लगा है मध्य प्रदेश से, वहाँ एंटर होती है। फिर पहुँचती है झारखंड में, झारखंड के बाद लगा हुआ है पश्चिम बंगाल, वहाँ। फिर उसके बाद पहुँचती है आपकी मिजो, फिर त्रिपुरा। ये है क्रम। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है?
तो 8 डिग्री 4 अंश पर है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5:30 का, लेकिन 5:30 पॉजिटिव प्लस 5:30 GMT बोलते हैं उसको, ठीक है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से यदि आप बिल्कुल दक्षिण छोर देखेंगे तो 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की टोटल स्थलीय सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6,100 तटरेखा की लंबाई है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? सभी चीज मिला लो द्वीप सहित, तो 7,516 किलोमीटर। देखिए इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं लोग। अभी आप लोगों में से कई लोग इसमें ही सोचने लगे होंगे कि सर 7,516 क्यों नहीं बोला? क्या लिखा हुआ है? मुख्य भूमि की तटरेखा, और इसमें द्वीप समेत जितने भी द्वीप हैं उन सबको मिला लोगे तो 7,516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% पर है। संपूर्ण भारत की कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% मैदान है भारत में। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल नंबर कितना है? तो समुद्र तट कितने हैं? 9 टोटल राज्य हैं, 9 जिससे समुद्र तट लगता है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की समुद्र रेखा सबसे लंबी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर जाती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है भूमध्य रेखा के निकट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की सबसे छोटी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा, मैं बता चुका हूं आपको। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो प्राचीन है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट कहते हैं। कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? तो ये गोवा से लेकर दमन तक का जो तट है उसको कोंकण तट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो प्रवाल द्वारा हुई है लक्षद्वीप के समूह के द्वीपों की उत्पत्ति। न्यू मूर द्वीप कहां पर स्थित है? तो ये अंडमान सागर में स्थित है न्यू मूर द्वीप। द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो आपको ये लगता होगा मैप में देखिए कि भारत के जस्ट बाद श्रीलंका ही है, लेकिन बीच में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? रामेश्वरम द्वीप, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की नंबर संख्या कितनी है? तो 36 है टोटल। लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों पर मानव निवास करते हैं? तो 10 द्वीपों पर मानव निवास करते हैं। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को बोला जाता है क्योंकि वहां पर ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो उसको अक्साई चीन कहते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल है आपका लद्दाख। वहां पर पेड़ पौधे नहीं है, ठंडा पड़ा है, मरुस्थल है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतर स्थिति आपकी 68 डिग्री 7 अंश से लेकर 97 डिग्री 25 अंश तक। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। देखिए पहले थे कितने? 7, फिर हो गए 9, उसके बाद दादर एवं नगर हवेली और आपका दमन द्वीप को 1 कर दिया तो फिर 8 हो गए हैं, याद रखिएगा, अपडेट कर लो। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच आता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दादर एवं नगर हवेली। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो है दक्षिण अंडमान पर। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 सिस्टर जो होते हैं उसमें आपका सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं है, वो उनसे लगा हुआ है लेकिन भाग नहीं है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 अंश भारत को करेक्ट 2 भागों में बांटता है। उत्तर भारत में उप हिमालयन क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कोरी निवेशिका कच्छ के रण में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो है आपका त्रिपुरा, जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को कहा जाता है मरुस्थल की राजधानी। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच आपका मालवा का पठार है।
अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल से उद्गम हुए हैं। मेकान का पठार भारत के किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची। झारखंड का पठार जो है उसको छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है, पहले ये बिहार का भाग था। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर दूर है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले राज्यों का नाम बताइए। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम भारत और चीन की सीमा को लगते हैं। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी बिल्कुल सही आंसर है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषाओं ने, ग्रीक लोगों ने बोला है इंडिया। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्मू द्वीप का अंग था। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर होता है? तो 42 डिग्री 36 अंश पूर्व देशांतर यहाँ पर सही आंसर है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो बैरन और नारकोंडम के मध्य स्थित है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। थार भूमि कहाँ स्थित है? थार भूमि आपकी राजस्थान में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश सही आंसर है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी बोला जाता था। झांसी नगर भारत के किस राज्य में है? तो झांसी नगर भारत के उत्तर प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में? जम्मू कश्मीर सही आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो ये सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम राज्य करता है। चीन को भी, नेपाल को भी और भूटान को भी। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्कन पठार किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इंदिरा कौल कहते हैं। भारत की भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो आदम का पुल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का क्रम बताइए। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राज्य आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो पुरानी राजधानी थी आंध्र प्रदेश की कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसको मालाबार तट कहते हैं। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है धारवाड़ का पठार। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। अनाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अनाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है अरावली की पूर्व की ओर से। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो शंकोशी नदी है। कमेंट करके बताइए कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग नाम से जानी जाती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत सबसे पहले क्या था? तो टिथिस नामक समुद्र था वहां पर। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो 15 अगस्त 1947 को बनी थी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन 2 राज्यों के तट पर है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो सबसे बड़ा पत्तन केंद्र शासित प्रदेशों में पोर्ट ब्लेयर है। पत्तन मतलब बंदरगाह। कोलाबा पॉइंट कहां पर है? तो ये मुंबई में स्थित है कोलाबा पॉइंट। डूरंगड रेखा या डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? तो ये निर्धारित की गई थी 1896 में। भारत के कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? भारत से 7 देशों की सरहदें मिलती हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो ग्रहण लगता है आपका सूर्य ग्रहण। 180 डिग्री देशांतर कौन सी रेखा कहलाती है? तो 180 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। इसके उस पार जाओगे तो एक दिन कम, इस पार जाओगे तो एक दिन ज्यादा। एक पांव इधर रखो तो एक दिन कम, एक दिन ज्यादा। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 जून सबसे बड़ा और 22 दिसंबर सबसे छोटा। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को और 22 सितंबर को। ध्रुवों पर कितने माह दिन और रात होती हैं? तो ध्रुवों पर 6.6 माह के होते हैं दिन और रात।
जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। अलगेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये सूडान में स्थित है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका केरल में स्थित। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8। भारत के खोजकर्ता कौन थे? तो वास्को डी गामा को भारत का खोजकर्ता माना जाता है, क्योंकि विदेशी नागरिक जो सबसे पहले आया था उसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन देखिए, थार रेगिस्तान होना चाहिए। थार रेगिस्तान किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? तो दिल्ली है। आपको कमेंट करके बताना दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। ये है आपका सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। विश्व का सबसे विशालतम मरुस्थल कौन सा है? कमेंट करके बताइए। देखते हैं किस किस को पता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, और कितने लोगों को वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आए तो दोस्तों को प्लीज शेयर कर दो। वो देखें ना देखें ये अलग बात है, लेकिन आपने पूरा वीडियो देखा, आपको पसंद आया तो आप अपनी तरफ से तो शेयर कर दो प्लीज। तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जो जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर भी दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताओ। ऐसे ही आपके लिए आगे भी वीडियो आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।